देखिएगा, सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी, नगर निगम की। नगर निगम मतलब तीन चीज आकर है। एक ना तो क्या करा, नगर निगम कहा जाता है प्यारे साथियों, नगर निगम भाई। और बोला एक दूसरी चीज आकर नगर परिषद आकर बोला यस बेबी, एक नगर परिषद होती है प्यारे साथियों, और एक होता है नगर पालिका होती है, नगर पालिका। बोला ठीक है भाई। बोला ये तीन चीज आकर है। बोला जी ये इनका मतलब क्या है, तो 50,000 30,000 तक 50,000 वाले जनसंख्या वाले क्षेत्र में आप किसका दर्जा देंगे, नगर पालिका का दर्जा देंगे। किसका, तो नगर पालिका का। एक अगर नगर परिषद मतलब 50,000 से प्यारे साथियों 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र को किसका दर्जा दिया जाता है, तो नगर परिषद का दर्जा दिया जाता है। और जिस क्षेत्र की जनसंख्या या फिर जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख है या फिर 3 लाख से ऊपर है, उस क्षेत्र को प्यारे साथियों किसका, नगर निगम का दर्जा दिया करा। किसका रे, नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। देखिए 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर निगम कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या पूछी जाती है कि बताओ नगर निगम की संख्या कितनी है, तो नगर निगम की संख्या पूछी जाओ तो सिर्फ 11 नगर निगम है। कितने, तो 11। मतलब सबसे पहले नगर निगम कौन सा बना, तो सबसे पहला नगर निगम बना था फरीदाबाद बना था। कौन सा बना भाई, फरीदाबाद। और फरीदाबाद का बाद में फिर आपने याद रखना है अगला नगर निगम बना था गुड़गांव। अगर नो पूछा जाए कि फरीदाबाद नगर निगम कब बना, तो 1994 में बना। गुड़गांव नगर निगम कब बना, 2008 में बना था। चिल, तो याद रखियो भाई, पहला सबसे प्राचीन नगर निगम पूछा जाता है तो फरीदाबाद। पहला नगर निगम पूछा जाए तो फरीदाबाद प्यारे साथियों, इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। दूसरा नगर निगम कौन सा बना, तो दूसरा नगर निगम बना था गुड़गांव बना था। हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, अंबाला, ये प्यारे साथियों 7 नगर निगम हैं। और ये 7 के साथ 2010 में बने थे। कब बने रहे, बोला 2010 में। कितने याद करवा दिए, बोला 9। और 10वां कौन सा बना, 10वां बना था प्यारे साथियों सोनीपत बना था। और सोनीपत नगर निगम का दर्जा 2015 में दिया गया था। और 11वां नंबर का कौन सा बना, मानेसर बना। और 11वां नंबर का मानेसर नगर निगम 2020 में बना था। और कद बना, तो 2020 में बना प्यारे साथियों, 2020 में। याद रखियो इस बात ने, 23 दिसंबर 2020 को 11वां नगर निगम बना गया। और 11वां नगर निगम पूछा जाओ तो कौन सा बना था, मानेसर बना था। अगला देखो भाई, मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं नगर परिषद की, याद रखिए 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर परिषद का दर्जा दिया जाता है। आज के समय पे हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल नगर परिषद की संख्या कितनी है, तो आज के टाइम पे कुल नगर परिषद पूछे जाए तो 23। याद रखिए 23 नगर परिषद है प्यारे साथियों। और भाई 23 में कौन सी बनी थी, तो 23 में बनी थी पटौदी बनी थी। याद रखिए रे 23 में नगर परिषद कौन सी बनी, तो पटौदी। और पटौदी को प्यारे साथियों 2022 में बना दिया गया था। कब, तो 2022 में 23 नंबर की नगर परिषद बना दी गई थी। याद रखिए 2022 में पटौदी बना दी गई। नगर पालिका तो प्यारे साथियों 50,000 30,000 से 50,000 वाली जनसंख्या वाले क्षेत्र को किसका दर्जा दिया जाता है, तो नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है। आज के टाइम पर हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर पालिका की संख्या पूछी जाए, देखो भाई पहले तो 58 होगी थी, फिर 59 थी, 58 होगी, और आज के टाइम पर 53 नगर पालिका है। कितनी नगर पालिका है, इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा प्यारे साथियों। सिर्फ 53 यानी कि 53 नगर पालिका है, 53 भाई। अगर मैं बात करता हूं उपमंडल की, तो प्यारे साथियों उपमंडल कितने हैं, आज के टाइम पर 80 उपमंडल हैं भाई। पहले प्यारे साथियों 74 उपमंडल थे, और 74 तक भाई कितने कर दिए, 82 कर दिए थे। परंतु प्यारे साथियों अकॉर्डिंग टू 2025, मैं 2025 का अकॉर्डिंग बात करूं तो आज के टाइम पर उपमंडल की संख्या पूछी जाए तो 6 उपमंडल, सॉरी 80 उपमंडल हैं। कितने उपमंडल हैं, तो आपने याद रखना है प्यारे साथियों 80 उपमंडल हैं। तहसील पूछा जाए तो तहसील कितनी है, 94 94 तहसील है। और 94वीं तहसील कौन सी बनाई गई, तो रायपुर को बना गया। और रायपुर पूछा जाता है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में, तो हरियाणा प्रदेश का जिला पूछा जाता है तो पंचकुला जिले में। अरे किस जिले में, तो पंचकुला जिले में। तो प्यारे साथियों 94वीं
तहसील बनाई गई है तो रायपुर को बनाया गया, रायपुर पंचकुला जिला में, याद रखियो भाई। अगर पूछा जाए कि बताओ भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, तो पुलिस जिले पूछा जाए तो आपने बता देना 25 है, यानी कि 25 पुलिस जिले हैं। कितने पुलिस जिले, तो 25 है भाई। मैं बात करूं हूं प्यारे साथियों पुलिस रेंज की बात करूं तो पुलिस रेंज की संख्या कितनी है, तो आपने बता देनी है सिर्फ 5 पुलिस रेंज हैं। मैं बात कर रहा हूं पुलिस कमिश्नरी की बात कर रहा हूं तो प्यारे साथियों पुलिस कमिश्नरी की संख्या पूछी जाए तो आपने बता देनी है 5 पुलिस कमिश्नरी हैं। कितनी, तो 5 पुलिस कमिश्नरी। पुलिस रेंज पूछी जाए तो याद रखियो 5, पुलिस कमिश्नरी पूछी जाए तो 5, पुलिस जिले पूछा जाए तो 25 पुलिस जिले हैं। कितने, तो 25 पुलिस जिले हैं, याद रख लियो बस सारी की सारी चीजें। अगर मैं बात करूं तहसील कितनी थी, बोला तहसील थी जी 94, और उप तहसील तो 94 का उल्टा कर दो मीटर 49 उप तहसील हैं। कितनी उप तहसीलें हैं, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों सिर्फ 49 है भाई। खंड पूछे जाए तो खंड आपने याद रखना है 143वां खंड कौन सा बना, निगंधु बना गया है, निगंधु। और कौन कमेंट करके बताओगा कि निगंधु हरियाणा प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, जल्दी जल्दी बताइए। निगंधु बताइए हरियाणा प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपने याद रखना है प्यारे साथियों 143वां निगंधु बना है। 142वां कौन सा बना, छछरौली बना, और छछरौली हरियाणा प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता, तो यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है, यमुनानगर में। और भाई 141वां कौन सा बना है, 141वां दारूएड़ा बना है, और दारूएड़ा प्यारे साथियों आपने याद रखना किस जिले के अंतर्गत है, तो रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। अगर नो पूछे जावा खंडों की संख्या कितनी है, तो 143 खंड है भाई। आज के टाइम पर भी कितने खंड हैं, 143 खंड हैं। अगर पूछा जाता है प्यारे साथियों कस्बे या फिर शहर पूछ लिया जाता है तो 154 है भाई। कितने रे मित्र, 154 है। इस बात ने अवश्य ध्यान में रखियो। अगर आप दोनों पूछ लिया जाए बताइए मंडल की संख्या कितनी है, तो मंडल की संख्या पूछी जाओ तो 6 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, तो 6। अगर पूछा जाता है कि बताइएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या पूछी जाओ तो 22 जिले हैं। मंडल पूछ लिया तो 6, जिले पूछ लिया जाओ तो प्यारे साथियों 22 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई, तो 22 हैं। याद रखियो हरियाणा प्रदेश में कुल गांव की संख्या पूछी जाती है, तो भाई ऑप्शन अगर नो आ जाए भाई, अगर नो पूछ लिया हरियाणा में वर्तमान समय में गांव की संख्या, अगर ऑप्शन नो आ गया 5000 प्लस इस प्रकार है, 6000 प्लस, 7000 प्लस, 8000 प्लस, तो आपने बता देना 7000 प्लस गांव हैं। अगर एग्जैक्ट पूछा जाता है तो प्यारे साथियों 7356 गांव हैं। तो कितने गांव हैं हरियाणा प्रदेश में, लगभग मैं बात करता हूं तो 7356 गांव हैं प्यारे साथियों, 7356 गांव हैं। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा जी। अगर पूछा जाता है हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 6311 पंचायत हैं। पंचायत पूछी जाओ कितनी है, तो 6311 पंचायतें हैं प्यारे साथियों, 6311। अगर पूछा जाता नई पंचायत कितनी बनी है, तो नई पंचायत जो बनी है वो 106 नई पंचायत बनी है। कितनी भाई, तो 106 नई पंचायत बनी है। अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें किस जिले के अंदर, तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें यमुनानगर में है भाई। यमुनानगर में बोला कितनी पंचायत है, बोला 611 पंचायत है। सबसे थोड़ी फरीदाबाद में है, ये 611 का उल्टा कर दो 116 प्यारे साथियों। भाई सबसे ज्यादा पंचायतें हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर में। अगर जेनो पूछ लिया जाए बोला बताओ सबसे कम कित हैं, तो सबसे कम फरीदाबाद में है। अरे कहां, तो फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में पंचायतों की संख्या पूछी जाओ तो 116 है। अगर पंचायत समिति पूछी जाए, पंचायत समिति की संख्या बताओ भाई, तो पंचायत समिति की संख्या प्यारे साथियों 126 है भाई। कितनी, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति भी देश के हैं। पंचायत समिति, ब्लॉक समिति या एक ही चीज हो, अगर कदे को हमको तो बताया नहीं था तो बता दिया रे बेबी, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए राज्य का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, तो हरियाणा प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र पूछा जाता है तो दामनगांव। दामनगांव हरियाणा प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत
आता है तो पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। याद रखिए भाई, हरियाणा प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? तो भाई कुल वनावरण पूछ लिया जाए, अगर किलोमीटर में पूछा जाओ तो 1603.48 वर्ग किलोमीटर, 1603.48 वर्ग किलोमीटर है। अगर प्रतिशत में पूछा जाओ तो 3.63% है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, अगर हरियाणा प्रदेश में कुल वनावरण पूछा जाता है तो आपने बता देना 1603.48 है। अगर प्रतिशत में पूछा जाओ तो 3.63% है। अगर पूछा जाता है कुल वृक्षावरण कितना है तो आपने वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 1425 वर्ग किलोमीटर है प्यारे साथियों, और प्रतिशत में पूछा जाए तो 3.2% है। वनावरण और वृक्षावरण को मिलाकर पूछा जाए, इन दोनों का जोड़ करना हवा यापन है, फिर और कुछ नहीं करना, तो 3028.48 वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर में पूछा जाओ तो 3028.48। अगर पूछा जाए प्रतिशत में बताओ तो प्रतिशत में पूछा जाओ तो 6.85% है, 6.85% है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिए। अगर पूछा जाता है कि 2011 में हरियाणा प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था तो 914 था भाई, और सबसे ज्यादा प्यारे साथियों रोहतक जिला का लिंग अनुपात था, 1000 लड़कों पे 945 लड़कियां ने जन्म लिया था। मैं बात करता हूं दूसरा नंबर प्यारे साथियों पंचकुला, सबसे कम किसका था तो सबसे कम सोनीपत का था, 3 अट्ठे थे, 888 था। 2022 में लक्ष्य के रखा गया था 950 का लक्ष्य रखा गया था। और याद रखियो प्यारे साथियों 2020 में पूछा जाओ तो 922 था, और आज के साल अगर 2024 की मैं बात करूं तो 2024 में 910 था। अगर मैं बात करूं 2025 में प्यारे साथियों 906 है भाई। अगर तुरंत का प्यारे साथियों आज का टाइम का आंकड़ा पूछा जाता है तो आपने बता देना है 906 है। तो बताओ भाई कितना, तो 906 है प्यारे साथियों। हरियाणा प्रदेश का लिंग अनुपात पूछा जाता है तो 906, याद रख लियो भाई। अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों लिंग अनुपात में हरियाणा प्रदेश का स्थान कौन सा है? लिंग अनुपात में अगर पूछा जाता हरियाणा प्रदेश का स्थान कौन सा है तो हरियाणा प्रदेश का स्थान पूछा जाओ तो 28वां स्थान है। अरे कौन सा? तो 28वां स्थान है, 28वां, याद रखियो भाई। अगर पूछा जाता है कि साक्षरता में हरियाणा प्रदेश का स्थान कौन सा है तो साक्षरता दर कितने प्रतिशत है तो 75.6% है। याद रखियो भाई, लगभग 76% भी आप लोग बोल सकते हैं, 76%। अगर पूछा जाता है साक्षरता में हरियाणा प्रदेश का स्थान कौन सा है तो साक्षरता में हरियाणा प्रदेश का स्थान पूछा जाता है तो 15वां स्थान है। अगर पूछा जाता है जनसंख्या वृद्धि में स्थान कौन सा है तो जनसंख्या वृद्धि प्यारे साथियों, अगर पूछा जाता है 2011 में कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई तो 19.9% जनसंख्या वृद्धि हुई। अगर स्थान पूछा जाता तो कौन सा स्थान है तो आपने याद रखना है, मैं स्थान की बात करूं तो 11वां स्थान है। कौन सा भाई? मैं बात करता हूं किसकी तो जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो हरियाणा प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व में स्थान कौन सा है तो स्थान पूछा जाओ तो 11वां स्थान है। अरे कौन सा? बोला 11वां। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद में 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हरियाणा प्रदेश के अंदर निवास करते हैं। सबसे कम पूछा जाता है तो सिरसा में 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले के अंदर निवास करते हैं। तो याद रख लियो सारे के सारे। भाई ग्राम पंचायत संरक्षक योजना की शुरुआत कब करी गई थी तो 2021 में, 1 नवंबर 2021 में प्यारे साथियों ग्राम पंचायत संरक्षक योजना की शुरुआत करी गई थी। निर्वाचन आयोग ने सरपंच पद की खर्च सीमा कितनी कर दी तो 2 लाख रुपए, यानी कि जब सरपंच इलेक्शन लड़ेगा तो वो 2 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। पंचों के लिए जो मेंबर हुआ करें, पंच हुआ करें तो 50,000 रुपए भाई। मेंबर पंचायत समिति के लिए तो 3,60,000 रुपए, और जिला परिषद वाला खातर प्यारे साथियों 6 लाख रुपए भाई। हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई पूछा जाता है तो 3011 किलोमीटर प्यारे साथियों, इतनी लंबाई है तो 3011 किलोमीटर है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा भाई। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं
प्यारे साथियों यह रामबाण पीडीएफ है, सिर्फ 50 रुपया की है मित्र, 50 रुपया की। ये 50 रुपया की ले लो, इस पे इस पीडीएफ न पढ़ दो, रगड़ दो, जमा कसूती डाले, सारा पेपर यहीं से छपेगा प्यारे साथियों, यहीं से छपेगा सारा का सारा पेपर। लावा जमा छाती के ऊपर लेके छोड़ना है। तो देखो भी अगला जिक्र प्यारे साथियों, मैं बात करूं मेन चीज बताऊंगा जो आपके पेपर में आऊंगी, आई बात सुन में, और कुछ नहीं प्यारे साथियों। बजट तनु बताऊंगा के प्रश्न आसके हैं, तो सारी की सारी वह चीज बताऊंगा। बस तमें नुगा सर जी स्पीड कम कर लो यार, देखो नो ना करो यार, गलत बात है यार, ये तो जमा गलत बात है यार। एक स्पीड कम कर ले, तेज कर ले, इसका तो कोई मायने नहीं रखता यार। ये तो प्यारे साथियों पूरी स्पीड में चलने दो, गाड़ी ने जितनी भी स्पीड में चली जाओ है, आए अच्छा ठीक है, अभी स्पीड स्लो रख लेंगे। तो देखो भाई बजट, मैं बात कर रहा हूँ प्यारे साथियों बजट की, 2025-26 का बजट कितना है भाई। तो अगर पेपर में पूछा जा सके कि बजट को पेश कब किया गया, तो 17 मार्च 2025 में बजट को पेश कराया गया था। कब पेश कराया गया? 17 मार्च 2025 में। बजट पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है प्यारे साथियों, वित्त मंत्री। सारे के सारे कमेंट करके बताओ हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री कौन हैं? तो आपने बता देना है नायब सिंह सैनी जी, नायब सिंह सैनी जी प्यारे साथियों, नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री हैं भाई। कौन है? तो नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। नुका है नायब सिंह सैनी जी ने दूसरी बार बजट पेश करा है, भला एक बार तो पहले बजट पेश कर दिया था, और एक दूसरी बार अब बजट पेश करा है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और अब की बार जो बजट पेश किया गया वो 17 मार्च 2025 में पेश किया गया है। अगर पूछा जावा हरियाणा का कुल बजट कितना है, तो याद रखियो प्यारे साथियों 20, 50, 70 करोड़, 20, 50, 70 करोड़। आंकड़ा ना लाखा में, हजारा में, करोड़ा में याद कौन कर दे, सिर्फ आपा छोटे छोटे प्यारे साथियों जो भी आंकड़े हैं, आंकड़ों को हमेशा छोटा छोटा करके याद कीजिए, वो लंबे समय तक याद रहेंगे। 20, 50, 17 करोड़, 20, 50, 17 करोड़ रुपए बजट था भाई। अगर मैं बात करूं 2,05,17 करोड़ रुपए, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो बोला पिछला बजट की तरह आया था, तो पिछला बजट यानी कि 2024-25 का तो भाई 1,80,313 रुपए था, 1,80,313 करोड़ रुपए था, करोड़ रुपए था प्यारे साथियों, याद रखिए भाई। अगर मैं बात करूं बोला अब की बार कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो अब की बार प्यारे साथियों 13.17% की बढ़ोतरी हुई है। कितने प्रतिशत की? तो 13.7% सॉरी 13.7% की बढ़ोतरी हुई है। 53,182 रुपए है भाई, यह प्रति व्यक्ति आय है अपना हरियाणा प्रदेश की, याद रख लियो भाई। डन बोला जी डन। नो पूछा जाएगा राज्य स्तरीय ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां पर है? राज्य स्तरीय ड्रग्स की जो टेस्टिंग करी जाओ है वह लेबोरेटरी कहां पर है? तो हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में। अरे कहां? तो हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। आयुष अर्बल पार्क पूछा जावे तो बताइएगा आयुष अर्बल पार्क कहां पर है? तो प्यारे साथियों रेवाड़ी और जींद में है भाई। आयुष अर्बल पार्क कहां पे? तो आपने बता देना रेवाड़ी और प्यारे साथियों जींद के अंदर है। जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र के तहत पायलट प्रोजेक्ट को कहां पर स्थापित किया गया? IMT मानेसर के अंदर स्थापित किया गया। मानेसर हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आता है, याद रखियो भाई। मतलब मारा गांव और जगमग गांव प्यारे साथियों, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2015 में। मारा गांव, जगमग गांव यानी कि गांव के अंदर भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। और 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाए कितने गांव हैं? तो 5873 गांव हैं। कितने गांव हैं प्यारे साथियों? 5873 गांव हैं। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। बोला 800 मेगावाट थर्मल प्लांट कहां पर है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर जिले में। कहां पे? तो यमुनानगर जिले में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अरे भाई जो आपा के सोलर लाइट लगवा रहा, आई बात समझ में, सोलर सिस्टम लगवा रहा, तो प्यारे साथियों बिजली मुफ्त योजना, तो वह 14,250 नए कनेक्शन दिए गए हैं। अगर बात करूं मैं गुरुग्राम के हेलीपोर्ट बना जाएगा, तो गुरुग्राम में
डिपार्ट बना जाओगा कितने एकड़ जमीन में, तो 16 एकड़ जमीन में। अगर मैं बात करता हूं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे, तो हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर जिले में। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र पूछा जाओ तो प्यारे साथियों कहां पर है, तो मानेसर में। महिला पुलिस थानों की संख्या पूछी जाओ तो 23 महिला पुलिस थाने हैं। साइबर थाने पूछे जाओ तो 29 है। एआई हब कहां पर बनेगा, तो एआई हब कहां पर बनेगा, गुरुग्राम और पंचकुला के अंदर एआई हब को स्थापित किया जाएगा प्यारे साथियों, गुरुग्राम और पंचकुला में स्थापित करा जाएगा भाई। और मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं यार रामबाण पीडीएफ प्यारे साथियों, इसकी कीमत सिर्फ 50 रुपए है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सरकारी करो और यह पीडीएफ रट दो मित्र, रट दो, कसूती डाल रट दो। देखिएगा अगला जिक्र नौका हरियाणा के आभूषण रहे थे भाई। यो आभूषण का टॉपिक प्यारे साथियों, यहाँ तक प्रश्न आपका बिल्कुल पक्का पूछा जाएगा भाई। दो एक तो प्यारे साथियों नृत्य मैं अपना करवा चुका हूँ, और एक प्यारे साथियों आभूषण, और भाई एक मैं अपना बता देता हूँ कृषि आभूषण है। याद रखिएगा ये बाजू पे पहने जाने वाला आभूषण है। कहां पे, तो प्यारे साथियों बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो बाजू के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला स्त्रियों का आभूषण है, जिसमें से अधिकांश स्पर्श आकृति बनी होती है। इसे पहनते समय स्पर्श मुख बाजू के बाहरी ओर रखा जाता है। याद रखिए उस आभूषण को क्या कहा जाता है, तो अनंत कहा जाता है, अनंत। याद रखियो भाई। अगला जिक्र मैं बात करता हूं प्यारे साथियों माला भाई, सोने के गोल बीजों की प्यारे साथियों माला कित पहनी जाओगी, तो माला भी गले में पहनी जाओगी। कहां पे, भला गले में। बीजों का बना गले का आभूषण है। सोने के अतिरिक्त मोतियों की माला भी पहनी जा सकती है। अरे क्या की, तो मोतिया की माला। अगर पूछा जाओ माला कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है प्यारे साथियों, जिसको आप लोग बोलेंगे माला। मला भाई फिर अगला जिक्र आवा है कंगन। तो आपने याद रखना है कंगन कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो कलाई में प्यारे साथियों। कहां पर है, तो कलाई में भाई। कड़ा, कंगन, चूड़ी, तो प्यारे साथियों कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसकी मोटाई का जो घेरा होता है वो 1.25 इंच का होया करे। यानी कि जो मोटाई का जो घेरा होया करे वो 1.25 इंच का होया करे भाई। याद रखियो इस बात ने। और भाई प्यारे साथियों फिर जिक्र आता है गजरिया पूछा जाता है कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो आपने बता देना है पांव में पहनी जाती है गजरिया। कहां पे, तो पांव में। नो पूछा जाएगा सिर्फ आभूषण मत है कि यो आभूषण कहां पर पहना जाता है, तो इतना याद रख लियो। गजरिया पूछा जाओ तो कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो पांव में। याद रखियो भाई पांव में पहने जाने वाला आभूषण है, जो कि किसके बने होते हैं, चांदी के बने होते हैं। और बात कड़ा का तामना बेरा है प्यारे साथियों, ये कड़ा आपने याद रखना है। हाथ में भी पेंस कहां भाई, अगर हाथ ऑप्शन नहीं आवे तो फिर आपने क्या करना है, ठीक कर देना है पांव में प्यारे साथियों। क्या में, तो पांव में ठीक कर देना है। तो कड़ा पैरा में पर अगर चांदी का बने आगरा है, तो हमने देखी होंगी बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो कड़ा क्या में तो पैरा में भी पैरे रखा रहा जो मां को सूता मोटा हुआ अगर है देखा होगा। तो प्यारे साथियों सोने या चांदी या अन्य धातु से निर्मित कड़ा हाथ या पांव में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे चूड़ा भी कहते हैं। मतलब इसकी ऊपरी परत पर ठप्पा लगाकर फूल पत्तियां उबारी जाती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, तो कड़ा कहा जाता है। मतलब भाई फिर जिक्र आवा है कंगनी। तो प्यारे साथियों हल्के कंगन को ही क्या कहा जाता है, जो हल्के कंगन आग्रह उन्हें नके का आग्रह, तो कंगनी का आग्रह। मतलब यह कलाई का आभूषण है। क्या का आभूषण है, तो कलाई का आभूषण है भाई। मैं बात करूं प्यारे साथियों कड़ी, नौका है चांदी से निर्मित कड़ी, पांव के टखने के ऊपर पहना जाता है। मतलब भाई वलयाकार चांदी का आभूषण है, मतलब जिसे छलकड़ों के नीचे पहना जाता है। बस छलकड़े तो ऊपर पाएंगे, उसके नीचे पहना जाओ है प्यारे साथियों, उसको कहा जाता है कड़ी, कहा जाता है कड़ी। याद रखियो पैरे में कठला। अरे भाई तुमने बेरा पट गया होगा कठला, यानी कि कठ प्यारे साथियों गला, तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है, उसी को क्या कहा जाता है, तो कठला कहा जाता है। मतलब गले का एक आभूषण है जो कि सूती रेशमी धागों को मिलाकर बनाई गई डोर में से
बड़े बड़े मोती पिरो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? तो कठला कहा जाता है। कर्ण फूल, तो याद रखियो भाई, कर्ण फूल प्यारे साथियों, भाई याद रखना, कर्ण फूल कान में पहना जाता है। बोलना ही तब मेरा पटन लग रहा है यार। कर्ण फूल तो कान में, हाथ फूल तो प्यारे साथियों हाथ फूल पूछा जाता है, तो आपने याद रखना हाथ में पहना जाता है। कर्ण फूल तो कान में भाई, और हाथ फूल प्यारे साथियों हाथ में, कहां पे? तो हाथ में पहना जाता है। तो याद रखियो भाई, मतलब कान में पहने जाने वाला आभूषण है कर्णफूल, कान के निचले हिस्से में पहना जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? कर्णफूल कहा जाता है। और भाई अगला जिक्र आता है बटन, बोला ये सोने व चांदी का आभूषण होता है। समानत है, बटनों के स्थान पर प्यारे साथियों जंजीर के साथ है। बटन लटके होते हैं, कुर्ता कुर्ती और कमीज के साथ में पहना जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? तो बटन। तो हमने देखा नहीं होगा, नई नई चोरी बटन लटकाए भाग रहे हैं भाई, सोना का चांदी का भी लटकाए पास के हैं। आरसी, अरे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। अगर आरसी पूछा जाता है, नो का है महिलाएं दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनती हैं, बोला भाई दाहिने हाथ अंगूठा में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसको क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आरसी कहा जाता है। बहुत घनी बार पेपर में पूछा गया, बहुत घनी बार पेपर में पूछा गया है, तो जिसको क्या बोलेंगे? तो प्यारे साथियों आरसी बोलेंगे। मिला कोका सोना, हाय नहीं तेरा कोका ही कोका, तो प्यारे साथियों कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है? तो कोका समझ लियो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। नो का है बना दाने के आकार का एक आभूषण है, महिलाएं नाक के बाईं ओर पहना जाता है, नाक का बाईं ओर पहना जाता, उर्ली साइड में पहना करा भाई, उर्ली साइड में आई बात समझ में? तो उसने क्या बोला करा? तो कोका बोला करा प्यारे साथियों, कोका सोना। गजरा, बोला गजरा रे तेरे कोरे कोरे कारे, तो गजरा कहां पे पहने जाने वाला आभूषण है? तो कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है गजरा। कहां पे? तो कलाई में भाई। और याद रखियो गलसरी, तो मित्र याद रखने अपना गलसरी कहां पर? तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है। अरे कहां? तो सूती कपड़ों के आधार पर पट्टी लगाकर प्यारे साथियों पहना जाता है। गुलबंद, तो आपने याद रखना है गुलबंद भी कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है? तो भाई गुलबंद गले में पहने जाने वाला आभूषण है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। गलसरी गले में, गजरा कलाई पे, गुलबंद तो प्यारे साथियों गले में ही पहने जाने वाला आभूषण है। गोफिया, तो याद रखियो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, और पुरुष सामने बेरा है गले में पहने जाता है, जिसको गोफिया कहा जाता है। भला चंदन हार, तो प्यारे साथियों औरतों द्वारा पहने जाने वाला वक्स स्थल का गहना है, जिसमें कई लड़ियां होती हैं, बीच के कई टुकड़े होते हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हैं रानी हार भी बोल सको हो भाई, रानी हार, चंदन हार। तो प्यारे साथियों 10 तोड़िया का बना कर है, तोड़ा आपने याद रखना है कितने तोड़िया का? तो 10 तोड़िया का बना कर है, याद रखियो प्यारे साथियों, उसी को चंदन हार रानी हार कहा जाता है। भला चुटकी, तो चुटकी तो मेरा पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, पैर की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है प्यारे साथियों। पैर की उंगलियों में धारण की जाने वाली चांदी की छल्ली को ही क्या कहते हैं? तो चुटकी, या फिर बिछुई कहते हैं। चुटकी कह दो, बिछुई कह दो, या फिर छल्ली पूछ लो, छल्ली। तो आपने याद रखना है, तो प्यारे साथियों इसी को कहा जाता है छन कंगन। तो भाई छन कंगन आपने याद रखना है आभूषण है प्यारे साथियों, कहां का? तो हाथ का। कहां पे कौन पहनता है? तो महिलाएं पहनती हैं। तो भाई याद रखियो छाछ, मैंने आपको बताया था चांदी से निर्मित छाछ को पूरे माथे पर लटकाया जाता है, मस्तक पे आप लोग बोल सकते हैं, माथे पे आप लोग बोल सकते हैं, लटकाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता? तो छाछ कहा जाता है। भला जालरा, तो प्यारे साथियों यू भी 10 तोड़िया का बना कर भाई, और जालरा भी कित पर अगर है? तो प्यारे साथियों गले में पहने जाने वाला आभूषण है, उसी को क्या कहा जाता है? जालरा कहा जाता है। जालरा नया नया ब्याह होया करे तो उस टाइम पर बहू का गाल के लिया करें जालरा, याद रखियो। बोला जंजीर, तो आपने याद रखना है ये पुरुष और भाई महिला यानी कि दोनों के दोनों का आभूषण है। कहां पे? तो प्यारे साथियों ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। बोला झुमका, मेरा झुमका गड़ा दे हो, तो झुमका कहां पर? तो आपने याद रखना कान में पहने जाने वाला आभूषण है झुमका। झुमके किस पर अगर हैं? तो कान में पहने जाते हैं झुमके, इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। भला टाड कहां पे पहने जाने वाला आभूषण है? तो बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे? टाड बोलेंगे प्यारे साथियों। कहां पे?
तो बाजू में पहना जाकर भाई। मुर्की, तो मुर्की कहाँ पे पहने जाने वाला आभूषण है? तो मुर्की भी कान में पहने जाने वाला आभूषण है। अरे कहाँ? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, कान में। मैं बात करता हूँ टिक्का, तो टिक्का कहाँ पे? तो मस्तक पे पहना जाकर भाई। क्या? तो प्यारे साथियों टिक्का माथा पे भाई, मस्तक पे आप लोग बोल सकते हैं। कैस्पिन, तो आपने याद रखना, नुका बालों में लगाई जाती है। अब बाड़ा में तो हमने देखा होगा ना, नई नई लड़कियां बाड़ा में लगा कर प्यारे साथियों, नई पीढ़ी तो बालों में लगाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? तो आपने याद रखना प्यारे साथियों, कैस्पिन कहा जाता है। दस्तबंद, यह आभूषण हाथों में पहना जाता है। दस्तबंद बोला जावे तो दस्तबंद बताओ भाई कित पहना जाता है? दस्त हाथ, तो याद रखियो हाथों में पहना जाता है। और प्यारे साथियों मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, यार रामबाण पीडीएफ है भाई, यार रामबाण पीडीएफ सारे के सारे साथियों लेनी है, सिर्फ 50 रुपया में है मित्र, 50 रुपया में। आई बात समझ में? एप्लीकेशन डाउनलोड करो सरकारी गुरु ने, और इब जाकर ना रामबाण पीडीएफ ना आपने पढ़ते जाना है पेपर में। अगला देखो भी, मैं बात करूं किसकी? नथ की बात करूं, नथ। तो नथ आपने याद रखना नाक में पहने जाने वाला आभूषण है नथ। हर बार नेवरी पूछा जावे, महिलाओं के द्वारा यह धारण किया जाने वाला वलयाकार आकृति का आभूषण है, जो कि प्यारे साथियों क्या लगे होते हैं? तो घुंघरू लगे होते हैं। तो याद रखियो भाई। मैं बात करूं पतरी, तो पतरी भी प्यारे साथियों कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है? तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है। पछेली, तो पछेली किस पर आकर? तो कलाई पे पराक्रम है, कलाई पे। तो याद रखियो पछेली कहां पे? तो आपने याद रखना है प्यारे साथियों कलाई पे। अगर पूछा जाता पायल, तो पायल कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है? तो पांव में पहने जाने वाला आभूषण है। तो भाई तुमने बेरा होगा छन 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 छन, फेरी छन छन बजे पजे, यू घुंघरू टूटने का खतरा। तो पायल पे आपने याद रखना घुंघरू लगे हुए आकर भाई। पुरली, तो आपने याद रखना पुरली कहां पे? तो प्यारे साथियों नाक पे पहने जाने वाला आभूषण है, जो कि छिद्रदार आभूषण होता है, ये स्त्रियां धारण करती हैं, आपने याद रखना है भाई। बाजूबंद, तो बाजूबंद हो गया तो बाजुए पे पहना जाने वाला आभूषण है। बुजली, तो आपने याद रखना है प्यारे साथियों, यह सोने और चांदी की आगरा भाई। कमेंट करके बताओ बुजली कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है? बुजली कौन बताएगा? बताइएगा, शाबाश वाला आभूषण है। अरे भाई बिंदिया, बिंदिया आपने याद रखना हम माथे पे प्यारे साथियों, बिंदी कहां पर लगाई जाती है? तो माथे पे लगाई जाती है, याद रखिए इस बात को प्यारे साथियों जी। बेसर, बेसर पूछा जाओ तो कहां पर? आपने याद रखना है इसी को प्यारे साथियों, आमतौर पर छोटी नाथ भी कहा जाएगा भाई बेसर ने। याद रखिए प्यारे साथियों बेसर कहां पे? तो नाक पे पहने जाने वाला आभूषण है, या फिर आप लोग बेसर को छोटी नाथ भी बोल सकते हैं, छोटी नाथ। आई बात समझ में जी। अंगूठी पूछा जावे, अंगूठी या फिर प्यारे साथियों इसको छल्ला भी कैस कहा? ये उंगली में पहनी जाती है, याद रखियो भाई। बोरला, बला भाई बोरला कहां पे? तो आपने याद रखना बोरला माथे पे प्यारे साथियों, माथे पे पहने जाने वाला आभूषण है, उस आभूषण को क्या कहा जाता है? तो बोरला कहा जाता है। मैं बात करूं मंगल सूत्र, तो भाई मंगल सूत्र प्यारे साथियों महिलाएं, यानी कि वो महिलाएं जिसकी शादी हो चुकी है, वो अपने सुहाग के प्रति ये धारण करती हैं मंगल सूत्र। तो याद रखियो गले में पहने जाने वाला आभूषण है, उसी आभूषण को क्या कहा जाता है? मंगल सूत्र कहा जाता है। मटर माला, तो आपने याद रखना जिसको मोहन माला भी कहा जाता है। महिलाएं द्वारा पारिवारिक उत्सव पर पहने जाने वाली मटर की आकृति के दानों से जड़ित वर्णमाला होती है प्यारे साथियों, जिसको गले में पहने जाता है। बोला लौंग, तो आपने याद रखना है यू भाई लौंग कहां पे? तो कान आप ऑप्शन में आ जावे, और भाई नाक ऑप्शन में आ जावे। तो प्यारे साथियों एक ऑप्शन और मिलने की संभावना है, सी ऑप्शन में पास के ए और बी दोनों के दोनों। तो कान में भी और नाक में भी दोनों में पैरा जाकर है, तो उसने बोला करा लौंग। अगर जे दोनों आमत है प्यारे साथियों, दोनों के दोनों ऑप्शन में आ गए, तो फिर आपने क्या ठीक करना है? तो फिर आपने कान में ठीक करना है लौंग प्यारे साथियों। कंठी, तो भाई कंठी कंठ है, तो आपने याद रखना गले में पहने जाने वाला आभूषण है। बोला शीश
शीश फूल, तो आपने याद रखना शीश फूल है, अरे भाई सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। कहां पे? तो सिर में पहने जाने वाला। भला अतफूल, तो अतफूल प्यारे साथियों, तो आपने इस बात को अवश्य ध्यान में रखना है। अंगूठियों जड़ा एक गहना है जिसे त्योहारों या विवाह के अवसर पे पहना जाता है। अतफूल, तो हाथ पे बताई तो थी यार, कितनी बार तो बता रहे बाबा मैंने। तो अतफूल आपने याद रखना हाथ पे। अगर मैं बात करूं आर, तो गले का आभूषण, गले का गहना है, नुका है जिसे बीच में कई तबीजों या डिजाइन का टुकड़ा बना होता है। तो आर कहां पे? तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है। भला गोल्फ, तो पुरुष पैरा करें, गले में पैरा करें। भला भाई पतरी, तो प्यारे साथियों पतरी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। भला असली, तो असली भी प्यारे साथियों गले में पहने जाने वाला आभूषण है। कहां पे? तो गले में पैरा करें भाई। तागड़ी, तो तागड़ी कमर पर बना करें भाई। कहां पे? तो कमर पे पहनते हैं प्यारे साथियों, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? तागड़ी बोला करो भाई। नाड़ा, तो आपने याद रखना चांदी का प्यारे साथियों जब्बेदार जेवर जो कि गागरे के नाड़े के साथ में बांधा जाता है, उसी को क्या कहा जाता? नाड़ा बोला करो भाई। पल्लू, तो आपने याद रखना है, तो पल्लू प्यारे साथियों जो महिलाओं का, स्त्रियों का जो ओढ़ना होया करे भाई, उसका साथ में बंधा होता है, तो उसी को क्या कहा जाता? तो पल्लू कहा जाता है। और भाई मैं सभी साथियों को बता देता हूं प्यारे साथियों, यार रामबाण पीडीएफ सिर्फ 50 रुपया में है भाई। और प्यारे साथियों यू मना आप लोगों थी एक राम का बाण दे दिया है, नो समझ लियो इस बार आपका कुछ भी नहीं आओगा। 50 रुपया में जल्दी फटाफट सरकारी गुरु एप्लीकेशन पर जाओ और ले लो भाई। ये देखिए प्यारे साथियों, यह अपने इब एमसीक्यू क्वेश्चन आगे भाई, सारे के सारे साथी उत्तर बता दे जाइयो। और मित्र जमा रगड़ का भगा दो, आज सब क्या है ना रगड़ का बता दो, रगड़ का भगा दो मित्र। 48 घंटे की क्लास चलेगी, 48 घंटे की क्लास चलेगी। और भाई जो भी साथी है, अभी अभी मेरे पास में मैसेज आया है, जिसने अभी तक अपने भाई जिसने बस की बुकिंग नहीं करी है, वो साथी आज का टाइम है, अपने बस की बुकिंग कर सकता है। आज लास्ट डेट है बस की बुकिंग की भाई, ठीक है, वो साथी कर लियो भाई। अगला देखो भी नौका है, हरियाणा की एक सदनीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? मतलब संसद कहते हैं, या फिर मंदिर कहते हैं, या फिर विधान परिषद कहते हैं, या फिर विधानसभा कहते हैं? तो बताइए प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट रुकना नहीं चाहिए। मैं इतना तमना दो चीज एक्स्ट्रा बताऊं, आपने कमेंट की जड़ी लगा देनी है। तो बताइएगा, मैं बात करता हूं प्यारे साथियों किसकी? व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका आपने याद रखना है प्यारे साथियों, जिसको आप लोग बोल सकते हैं विधायिका भी बोल सको हो। व्यवस्थापिका का दूसरा नाम क्या होता है? तो विधायिका होता है, विधायिका। व्यवस्थापिका याद रखिएगा जिसका काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना, यानी कि कानून का निर्माण करना व्यवस्थापिका कहलाता है। और भाई उसका बाद में जिक्र आया है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होया करे यानी कि कानून को लागू करना। कानून को लागू कौन करता है? तो याद रखिए कार्यपालिका। फिर जिक्र आया है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? यानी कि न्याय का बंटवारा करना। न्याय का बंटवारा करना यानी कि न्यायपालिका कहलाता है। मतलब भाई एक सदनीय है अपना हरियाणा में, अगर पूछा जाओ व्यवस्थापिका के, या फिर प्यारे साथियों विधानमंडल के सदन पूछ लिया जावे, विधानमंडल का एक सदन है भाई। कितने सदन? बोला एक सदन। उस सदन का नाम क्या है? बोला विधानसभा। अंग पूछे जाओ तो अंग प्यारे साथियों 2 अंग हैं, तो दूसरा अंग में शामिल कर लिया जाता है किसको? तो राज्यपाल को कर लिया जाता है। विधानमंडल के लिए आर्टिकल पूछा जाओ तो 168 है, विधानसभा खातर आर्टिकल 170 है, और राज्यपाल के लिए आर्टिकल नंबर 153 है प्यारे साथियों। कौन सा? तो 153। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो प्यारे साथियों डी रहेगा, विधानसभा। अरे क्या? तो डी रहेगा विधानसभा। हरियाणा की एक सदनीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? तो विधानसभा कहते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, विधानसभा के लिए प्यारे साथियों कौन सा अनुच्छेद है? बताओ बस जल्दी कमेंट करके ना। हाँ सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट होंगे मित्र। देखते जाइयो, आपने भी दिख जाओगे अपना स्टाफ कैसा है प्यारे साथियों। हरियाणा प्रदेश में पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश में मैं गारंटी देता हूं ऐसा दमदार स्टाफ मिल जाओ तो बताओ भाई। तो विधानसभा इसका राइट आंसर रहेगा।
जल्दी बताओ विधानसभा 71 अनुच्छेद कौन सा है? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न देखिए, नौका हरियाणा में पहली बार जनगणना किस विधानसभा में हुई थी? तो बताओ भाई किस विधानसभा में हुई थी पहली बार जनगणना? कौन बताने का काम करेगा? बोला भाई प्रथम विधानसभा में, या फिर द्वितीय विधानसभा में, या फिर तृतीय विधानसभा में, या फिर पंचम विधानसभा में? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर बताइएगा। सही आंसर क्या रहेगा? जी मैं बात करता हूं जनगणना, तो याद रखियो भाई जनगणना, जन का मतलब जनता और गणना का मतलब गिनती करना। तो याद रखियो आपने जो जनगणना हुई थी लास्ट बार वह 2011 में हुई थी। 2011 में पेपर में नो पूछा जाएगा हरियाणा में कौन सा नंबर की जनगणना थी? तो हरियाणा में 5वें नंबर की जनगणना थी। कौन सी? बोला 5वें नंबर की। बोला हरियाणा में कौन सी जनगणना आकर है? तो 10 की जनगणना, 10 साल में एक बार जनगणना आकर है, तो इसना पक्का आकर 10 की जनगणना। और जे नो पूछा जावे कि हरियाणा प्रदेश में पूछा जाता है प्यारे साथियों कौन सा नंबर की जनगणना? तो 5वीं। और स्वतंत्र भारत की पूछा जावे तो 7वीं जनगणना थी। और जे नो पूछ लिया जावे कि जनगणना की सूची का विषय है, तो प्यारे साथियों जनगणना ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का। जनगणना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। अरे किस नाम से? तो जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है प्यारे साथियों, डेमोग्राफी बोला अगर भाई। जनगणना की सूची का विषय तो संघ सूची का, जनगणना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेमोग्राफी। और जे नो पूछा जावा बताओ भाई जनसंख्या, जनसंख्या की सूची का विषय है, तो प्यारे साथियों जनसंख्या ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी का? तो समवर्ती सूची का। जनगणना तो बता देना संघ सूची का विषय, और जनसंख्या पूछा जाओ तो समवर्ती सूची का विषय है। और जब आपने हरियाणा में पहली बार जनगणना हुई थी स्वतंत्र हरियाणा की, भला 1971 में हुई थी भाई। 1971 में किस विधानसभा के दौरान? तो प्यारे साथियों तीसरी विधानसभा थी। तीसरी विधानसभा में पहली बार हरियाणा प्रदेश में जनगणना हुई थी। और तीसरी विधानसभा में प्रत्येक गांव के अंदर बिजली पहुंच गई थी। और प्रत्येक गांव के अंदर बिजली कब पहुंची थी? तो प्यारे साथियों 29 नवंबर सप्ताह लास्ट में जिस गांव में बिजली पहुंची तो वो गांव उचानी कला गांव है। उचानी कला हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले में? तो करनाल जिले के अंतर्गत है। सप्ताह लास्ट में बिजली पहुंची थी भाई 29 नवंबर 1970 में बिजली पहुंची थी। याद रखिएगा उचानी कला के अंदर, उचानी कला हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले के अंदर है। तो याद रखियो तीसरी विधानसभा में, तीसरी विधानसभा में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री तो प्यारे साथियों चौधरी बंसीलाल जी थे। चौधरी बंसीलाल 1968 से लेकर 1975 तक मुख्यमंत्री रहे थे। याद रखिए जिसको हरियाणा प्रदेश का पहला लाल कहा जाता है, जिसको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, जिसको हरियाणा प्रदेश का लौह पुरुष कहा जाता है, जिसको प्यारे साथियों हरियाणा का शेरशाह सूरी कहा जाता है, उस व्यक्ति का नाम बोले तो आपने बता देना है बंसीलाल जी हैं। और जे नो पूछा जाए कि वर्तमान समय में विधानसभा कौन सी चली हुई है, तो वर्तमान समय में विधानसभा पूछी जाओ तो 15वीं विधानसभा चली हुई है। और कौन सी? तो 15वीं विधानसभा। और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष पूछा जाता है। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष बताइए कौन बने हैं 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष? तो उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष। तो आपने याद रखना है प्यारे साथियों उस व्यक्ति का नाम है अरविंदर सिंह। क्या नाम है? हरविंदर सिंह। अरविंदर सिंह है प्यारे साथियों, हरविंदर सिंह है। अगर अरविंदर सिंह का विधानसभा क्षेत्र पूछा जाओ तो गरोंडा, और गरोंडा हरियाणा प्रदेश के किस जिले में? तो करनाल जिले में आता है। अगर पूछा जाता हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी हैं। अरे क्या नाम है? तो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी हैं। याद रखिए प्यारे साथियों 15वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा का विधानसभा क्षेत्र पूछा जाता है तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? तो आपने बता देना जींद विधायक बने हैं। अरे कहाँ थे? तो जींद कौन है? तो बताओ प्रोटेम स्पीकर। मैं आपने बता देता हूँ प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है प्यारे साथियों वो राज्यपाल करता है। बताओ प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर का मतलब आकर है, प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है? तो प्रोटेम का मतलब आकर है अस्थायी, और स्पीकर अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष होता है। ये विधानसभा में प्यारे साथियों इसकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। तो
कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और भाई यूं याद रखियो, सबसे बड़ी उम्र के व्यक्ति को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और भाई कौन बना क्या है? तो रघुवीर सिंह काद्यान। कौन है प्यारे साथियों? रघुवीर सिंह काद्यान। रघुवीर सिंह काद्यान का विधानसभा क्षेत्र पूछा जाता तो कौन सा? तो आपने बता देना है बेरी। और बेरी हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत? तो झज्जर जिले के अंतर्गत। राइट आंसर सी रहेगा। अगला नौका जनता दल का गठन किस वर्ष में किया गया? तो बताओ जनता दल का गठन बताइए प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके ना। और मित्र शेयर कर दे रहो क्लास में। ये धोखा है, सरेआम धोखा है। तो प्यारे साथियों जनता दल का गठन कब किया गया? तो 1988 में जनता दल का गठन कर दिया गया था। याद रखियो भाई, जनता दल का गठन कब हुआ? तो 1988 में। और जे मैं तारा पन्नू पूछूं, बताओ भाई बीजेपी का गठन कब हुआ था? तो प्यारे साथियों बताइएगा, बीजेपी का गठन कब किया गया? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? कौन बताने का काम करेगा? बताइए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ। शाबाश, भारतीय जनता पार्टी। जल्दी बताइएगा प्यारे साथियों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? बताओ। शाबाश, शाबाश मित्र, खींच कर ले लो, खींच कर। वाह भाई, छोड़ो, वाह मान गए भाई। तो प्यारे साथियों 1980 में करी गई थी भाई। कब? तो 1980 में। और जब मैं बात करूं कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में करी गई थी। याद रखियो भाई। बोला जेजेपी जननायक जनता पार्टी। तो प्यारे साथियों 2019 में बनी थी भाई। कब बनी थी? तो 2019 में। जनता दल का गठन कब किया गया? तो 1988 में कराया गया। तो राइट आंसर डी रहेगा। अगला नौका हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी मतलब क्या कहलाती है? तो जो पुरुष टोपी पाया करें मतलब उसने क्या कहा करें? जल्दी जल्दी बता दो कमेंट करके। तो प्यारे साथियों उसको मुर्ठा कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? तो मुर्ठा कहा जाता है। मुर्ठा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। ले भाई जोर से बता रहा भाई, नो लिखण लग रहा है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नो समझ लियो, पेपर में छपे पाओगे मित्र, छपे पाओगे उनको निकाल करता मैं। आई बात सुन रहे हैं। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों मुर्ठा। अरे क्या? मुर्ठा कहलाती है, मुर्ठा। याद रखियो भाई। अगला देखो नौका पारंपरिक आभूषण रमझोल किससे संबंधित है? बोला मेरी रमझोल गड़ा दे हो, रमझोल गड़ा दे हो। तो रमझोल बताओ भाई बोला किससे संबंधित है? बोला कड़ी से संबंधित है, या फिर गायला से संबंधित है, या फिर पायल से संबंधित है, या फिर हीर नाम से संबंधित है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर बताइएगा। रमझोल बता दो भाई। तो रमझोल प्यारे साथियों आपने याद रखना किससे संबंधित है? तो पायल से संबंधित है। एक भाई तो बता था मित्र, रमझोल बताओ किससे संबंधित है? तो पायल से संबंधित है। और जे मैंने तारा पहनो पूछ लिया, बताओ भाई छाज आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ मित्र। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। छाज आभूषण बताओ कहां पर पहना जाता है छाज आभूषण? और बताओ कमेंट करके ना जल्दी जल्दी। इसके बाद में प्यारे साथियों इंडिया जीके की क्लास होगी। और भाई इंडिया जीके की क्लास में मित्र जो सब्जेक्ट आएंगे आपके पेपर में उसमें वर्ल्ड जीके भी है, और भाई ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, इंडिया करंट अफेयर भी है। और मित्र शाम को क्लास चलेगी सब जानते। उसके बाद में फिर रीजनिंग की क्लास होगी। उसके बाद में फिर तारा भाई होगा। पूरी रात टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 बजे तक क्लास चलेगी। तो बताओ भाई मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं प्यारे साथियों, छाज आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो माथे पे पहना जाता है। बता दो कड़ा, और बता दो कड़ा। कड़ा कहां पर पहने जाने वाला आभूषण? कड़ा जल्दी जल्दी बताओ कड़ा कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है? जल्दी जल्दी कमेंट आना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए कमेंट बिल्कुल भी। तो प्यारे साथियों बताइए कड़ा कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है? बोला हाथ में भी और पांव में भी पहने जाने वाला आभूषण का नाम बताइए। तो आपने बता देना है कड़ा है मित्र, कड़ा। याद रखिए भाई। अगला जिक्र नौका हरियाणा में पुरुषों का कान का आभूषण कौन सा है? तो पुरुषों का कान का आभूषण कौन सा है? कान का आभूषण बोला
झुमका, बोला या फिर पुरली, या फिर बाड़ी, या फिर मुर्की। तो बताओ भाई कान का आभूषण कौन सा है? तो प्यारे साथियों बताइएगा, कान का आभूषण पूछ लिया तो अब कान का आभूषण सारे के सारे कान के आभूषण है। बोला झुमका कहाँ पर पहना जाता है? बोला कान में। बोला बाड़ी की पहनी जाए? बोला कान में। मुर्की की पहनी जाए? कान में। और पुरली कहाँ पर पहनी जाती है? पुरली बताओ भाई, पुरली कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है? पुरली बताइए कहाँ वाला आभूषण है प्यारे साथियों? बताओ भाई, बताओ भाई। बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। अरे वाह, अरे क्या बात है। तो प्यारे साथियों पुरुषों का पूछा गया है, तो पुरुष कौन सा पैराग्राफ? मुर्की पैराग्राफ। और राइट आंसर क्या रहेगा? तो डी रहेगा। वैसे तो सारे के सारे कान में पहने जाने वाले आभूषण है, परंतु प्रश्न देखो पुरुषों का पूछ लिया तो आपने बता देना मुर्की पहने पुरुष के पैराग्राफ मुर्की पहनी जाती है। तो याद रखिए राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन बनी थी? तो पहली महिला सांसद चंद्रावती बनी थी, या फिर सुनीता दुग्गल जी बनी थी, या फिर स्वराज शर्मा जी बनी थी, सुषमा स्वराज, या फिर सावित्री जिंदल जी बनी थी। तो बताइएगा प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा और बताने का काम करेगा। लाइक कर दे रहे यार, लाइक नहीं कर रहे भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया भाई। कौन बताने का काम करेगा? जल्दी जल्दी बता दे रहा भाई। अरे कौन रुकदी क्लास, कौन रुकदी मित्र, टेंशन ना लो, इन चीजों की टेंशन ना लो। तमें जब तक तारा भाई है प्यारे साथियों चक्की में भी करना पड़ जाओ, क्लास से नहीं रुकना जाएंगे। जी बताइएगा, नुका पहली महिला सांसद पूछा जाता है तो याद रखियो भाई अपना हरियाणा प्रदेश की पहली महिला सांसद एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनी थी? तो चंद्रावती बनी थी प्यारे साथियों, चंद्रावती। अगर पूछा जाए सबसे पहली महिला एमएलए कौन बनी थी? तो स्नेहलता बनी थी। अरे कौन बनी थी? तो सबसे पहली महिला एमएलए पूछा जाए तो स्नेहलता। स्नेहलता कहाँ तक बनी थी? तो आपने याद रखना है इसार तक बनी थी 1967 में। सबसे पहली महिला एमपी पूछा जाए तो चंद्रावती थी। एमएलए पूछा जाए तो एमएलए आपने बता देना स्नेहलता बनी थी, स्नेहलता। अब जे नो पूछा जाए कि बताओ भाई सबसे ज्यादा बार एमएलए कौन बनी? तो सबसे ज्यादा बार एमएलए पूछा जाए तो आपने बता देना है प्रसन्न देवी बनी थी। तो कौन बनी थी? तो प्रसन्न देवी। बोला सबसे पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए, महिला अध्यक्ष कौन बनी थी प्यारे साथियों? तो आपने बता देना है सन्नो देवी बनी थी। अरे के नाम था? तो याद रखियो भाई सन्नो देवी थी। अगर पूछा जाए बोला पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी थी? तो सबसे पहली महिला उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उस महिला उपाध्यक्ष का नाम क्या था? सबसे पहले नंबर की महिला उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो प्यारे साथियों लेखावती जैन बनी थी। अरे कौन बनी थी? तो लेखावती जैन बनी थी प्यारे साथियों। हरियाणा की महिला दूसरा राज्य की राज्यपाल बना दी गई थी तो वह कौन बनाई थी? तो चंद्रावती ही बनाई गई थी। अरे कौन है? तो चंद्रावती बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहली सांसद भी चंद्रावती बनी थी। चंद्रावती का संबंध हरियाणा प्रदेश के किस जिले के साथ में? तो भिवानी जिले का साथ में इसका संबंध है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। जी अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2024 तक हरियाणा के कितने गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो बताओ कितने गांव हैं? तो प्यारे साथियों 5523 गांव के अंदर, 5648 गांव के अंदर, 5758 गांव के अंदर, 5805 गांव के अंदर। तो 24 घंटे बिजली मिलने लग रही है। बोला भाई कितने गांव में मिलने लग रही है? कौन बताने का काम करेगा? जल्दी जल्दी बता दे मित्र, जल्दी जल्दी खींच के ले ले, खींच के। अरे क्या बात है छोड़े, खींच के ले ले। तो बताइएगा प्यारे साथियों, तो आपने बता देना है कितने गांव के अंदर। तो प्यारे साथियों 24 घंटे बिजली दी जाने वाली 5805 गांव के अंदर। अगला देखो भाई नौका है हरियाणा को किस वर्ष तक बोला पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? पराली जलाने से बोला मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक, 2029 तक, 2030 तक या फिर 2032 तक। नौका है हरियाणा में पराली का आग ला दे बोला धुआं जावा है सीधा दिल्ली। बोला दिल्ली होगी प्रदूषण का जाम भाई। बलावा कसूता काम कर दिया। बोला हरियाणा का धुआं दिल्ली। हर बड़ा गुड़गांव के जो उद्योग हैं, फरीदाबाद के उद्योग हैं, बोला उनका धुआं कौन जानता? अगर पास में वह है
पास में ये पड़े हैं। तो प्यारे साथियों, आपने याद रखना है 2000 है, कब तक? तो प्यारे साथियों, पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाया जाएगा, तो 2027 तक बना जाएगा, 2027। अगला देखो भाई, नौका हरियाणा के रेवाड़ी में प्यारे साथियों एम्स का शिलान्यास किसने किया है? बोला द्रौपदी मुर्मू जी ने, या फिर नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर अमित शाह ने, या फिर राजनाथ सिंह ने। तो प्यारे साथियों, आपने याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो याद रखिएगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपना भारत के प्रधानमंत्री ने। हर जिन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्यारे साथियों बताइएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बताओ प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अरे बोलो ना बाबा, तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखिए भाई, अगर पूछा जाए वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री पूछा जाए तो प्यारे साथियों नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी अपने देश का प्रधानमंत्री है आज के टाइम में, वर्तमान समय में। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए मंत्री परिषद, जब कमेंट करके बताना है भाई, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भाई केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कौन बताने का काम करेगा? बताओ भाई, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से। बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नो सर क्लास बाद में भी देख सकते हैं क्या? नामितर बाद बोध का सिस्टम तो कौन गया? बाद का सिस्टम कौन बना है? कुकरे भी कौन बना बाद का सिस्टम, क्योंकि 12 घंटा तक ही लाइव रिकॉर्डेड हो सकता है क्लास, 12 घंटा बाद में नहीं हो सकती। तो जी बताइएगा, नौका मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पूरा का पूरा समूह का जिक्र आवा है, तो आपने याद रखना है। भला अपना केंद्र में पूछा जाओ तो लोकसभा, राज्य में पूछा जाओ तो विधानसभा। अगर सामूहिक ना पूछा जाए, अगर पूछा जाता व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो व्यक्तिगत रूप से आपने याद रखना है अपने देश में तो राष्ट्रपति के प्रति, और राज्य के अंदर पूछा जाता तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिए भाई, डन बलाजी डन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो नरेंद्र मोदी जी रहेगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अगला देखो, नौका हरियाणा की स्थिति भारत की किस ओर है? तो बताओ भाई, मान कर चलो अपना यो इस प्रकार का भारत है भाई, व्यू भारत अपना, और भारत के बीच में को जो लाइन है या भारत की कर्क रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। कर्क रेखा पूछा जाए, बोला भाई बताओ भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। इसी रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखियो। और कर्क रेखा का ऊपर की तरफ मीटर यू अपना हरियाणा है। पेपर में पूछा जाएगा कर्क रेखा से हरियाणा कितनी दूरी पे है? तो कर्क रेखा का हरियाणा 300 मील की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? तो 300 मील की दूरी पे है। और इधर साइड में जो यह रेखा है प्यारे साथियों, यह है 0, आपने याद रखना 82.5 डिग्री। कितनी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आप लोग बोल सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आप लोग बोल सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस रेखा को क्या कहा जाता है? तो आपने याद रखना भारत मानक समय रेखा। भारत मानक समय रेखा। अगर पूछा जाए भारत मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर एक स्थान और है मिर्जापुर। मिर्जापुर में एक गांव है नैनी। तो नैनी गांव है, आपने याद रखना अपना भारत का टाइम ले रखा है। भारत का टाइम कहां से प्राप्त है? बोला नैनी गांव से प्राप्त है। नैनी गांव याद रखिएगा उत्तर प्रदेश प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है। तो याद रखियो भाई, नौका है कर्क रेखा का हरियाणा कितनी दूरी पे है? तो 300 मील की दूरी पे है। यो अपना भारत है, या कौन सी दिशा उत्तर, या कौन सी दक्षिण, या कौन सी बला पूर्वी दिशा, और या कौन सी बला पश्चिम दिशा। हरियाणा पूछा जाए भारत की किस दिशा में? तो हरियाणा भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो बताओ
भाई कौन सी दिशा में, तो उत्तर पश्चिम दिशा में। तो ये लाइयूरा मित्र लास्ट में ऑप्शन है। हरियाणा भारत की किस दिशा में, तो उत्तर पश्चिम दिशा में। और जे अपना भारत पूछा जावे कि भारत पृथ्वी की किस दिशा में, तो भारत पूछा जाए पृथ्वी की किस दिशा में, तो उत्तर पूर्वी दिशा में है। या फिर ग्लोब की दिशा में पूछ ले, या फिर पृथ्वी की दिशा में पूछ ले, तो भारत पूछा जाए तो उत्तर पूर्व में, हरियाणा पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम में है। याद रखिए भाई। एक मैं आपने एक चीज और बताऊं, ए भाई यो अपना हरियाणा हो गया, इसका इधर साइड में ये हो गया पंजाब। अगर पूछा जावा हरियाणा पंजाब का कौन सा हिस्सा है, तो हरियाणा पंजाब का पूर्वी हिस्सा है। हरियाणा का पंजाब बोला पश्चिम में है, पंजाब का हरियाणा बोला पूर्व में है। याद रखिए इस बात में डन भाई। तो डन प्यारे साथियों जी। तो आपने याद रखना है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो उत्तर पश्चिम रहेगा। हरियाणा पूछा जाता भारत की किस दिशा में, तो उत्तर पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न हरियाणा राज्य के करीब 300 मील दूर उत्तर में बोला कौन सी रेखा स्थित है, बोला भूमध्य रेखा है, या फिर प्यारे साथियों ग्रीनिच है, या फिर सरल रेखा है, या फिर कर्क रेखा है। तो बताओ 300 मील दूरी पे कौन सी रेखा स्थित है। अभी तो मैंने आपको बताया था, अभी तो बताया था। जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट कर करके बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया भाई, कमेंट कर दो। अरे खींच कर ले लो मित्र, खींच का। क्या बात है, क्या बात है प्यारे साथियों, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई। चलन दो, छोड़ो चलन दो मित्र, खींच का ले लो। तो आपने याद रखना है। तो प्यारे साथियों पूछा जाता है कौन सी रेखा तक, तो कर्क रेखा तक। कर्क रेखा तक कितनी दूरी पे, तो 300 मील की दूरी पे। कितनी दूरी पे, तो 300 मील की दूरी पे अपना हरियाणा प्रदेश स्थित है। और जिन्हों पूछा जाए भूमध्य रेखा तक हरियाणा कितनी दूरी पे, तो भूमध्य रेखा तक हरियाणा पूछा जाओ कितनी दूरी पे है। भूमध्य रेखा से हरियाणा कितनी दूरी पे है, तो 3231 किलोमीटर की दूरी पे है। 3231 किलोमीटर की दूरी पे है भूमध्य रेखा, जिसको आप लोग प्यारे साथियों इक्वेटर लाइन भी बोल सकते हैं, या फिर आप लोग ग्रीनविच भी बोल सकते हैं जी। तो आपने इस बात को अवश्य ध्यान में रखना है। 3231 इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा जी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, कर्क रेखा रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं प्यारे साथियों, यार रामबाण पीडीएफ है भाई, और रामबाण पीडीएफ की जो कीमत है वो सिर्फ 99 रुपये है। सॉरी 99 नहीं, 50 रुपये है भाई। कितनी, तो 50 रुपये है। लेनी कैसे है, अपनी सरकारी गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और एप्लीकेशन डाउनलोड करते मित्र सिर्फ 50 रुपया में या पीडीएफ जमा 2 माह खा दो, 2 माह को छुट्टी डाल 2 माह खा दो, 50 रुपया में ले लो पीडीएफ सारे जाकर में जी। तो देखो भाई हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया, बताओ कितना है। तो मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, मान का चलो इस प्रकार है, जो आपा मैथ में माना करा माना मूलधन 100 रुपये, उसी प्रकार का अपना मान का चलो इस प्रकार था भाई। यो अपना प्यारे साथियों हरियाणा प्रदेश क्या है, हरियाणा प्रदेश। और भाई हरियाणा प्रदेश है तो या जो रेखा है या जो लाइन है, या जो हरियाणा में सबसे पहले टच कर रहे हैं, इस लाइन का प्यारे साथियों कितने डिग्री अक्षांश है, 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इस अक्षांश ने क्या कहा, तो प्यारे साथियों इसी को क्या कहा जाता है, तो आपने याद रखना 27 डिग्री उत्तरी, 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भाई यहाँ तक लेकर है प्यारे साथियों 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अपना हरियाणा बसा हुआ है। 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अपना हरियाणा बस रहा है। और भाई यहाँ पर जो टच कर है वो आपने याद रखना है प्यारे साथियों, याद रखिएगा 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक भाई याद रखियो अपना हरियाणा बस रहा है। अक्षांश में पूछा जाए तो 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर देशांतर में पूछा जाए तो 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक याद रखियो भाई। और फिर
भी नहीं याद हो है तो नू याद रख लियो, 27 30 तो 9 है, और भाई इस बड़ में 74 77 तक है। आई बात सुनना, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं प्यारे साथियों। दूसरी बात भाई, फिर 9 पूछा जाएगा कि बताइएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच की हरियाणा की दूरी कितनी है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच की दूरी हरियाणा प्रदेश की दूरी 363 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण के बीच की हरियाणा की दूरी कितनी है, तो 363 किलोमीटर है प्यारे साथियों, 363 किलोमीटर है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। कितने किलोमीटर है, तो 363 किलोमीटर है, याद रखिएगा। कितने किलोमीटर, तो 363 किलोमीटर है, याद रखिएगा। जब मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी, तो पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी वह 351 किलोमीटर है हरियाणा प्रदेश की। उत्तर तक दक्षिण 363 है, पूर्व से पश्चिम 351 किलोमीटर है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा प्यारे साथियों जी, इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए हरियाणा प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके ना। अगर उत्तरी जिला पूछा जाता है तो आपने बता देना है पंचकुला है। अगर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र पूछा जाता है, उत्तरी विधानसभा क्षेत्र, तो आपने बता देना कालका। अब जे तारा का कोई नो पूछ ले कि बताओ कालका किस नेशनल हाईवे पर पड़ता है, तो यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। कालका पहले नेशनल हाईवे नंबर 22 पर था, आज के टाइम पे इसका नाम चेंज कर दिया। आज के टाइम पे इसका नाम रख दिया नेशनल हाईवे नंबर 5, इसका नाम रख दिया। के नाम क्या, नेशनल हाईवे नंबर 5 नाम क्या है। अगर पूछा जाता उत्तरी बिंदु पूछा जाए या फिर उत्तरी गांव पूछा जाता है, तो उत्तरी बिंदु या फिर गांव पूछा जाता तो उसका नाम है प्यारे साथियों शाहपुर नाम है भाई। क्या नाम है, तो शाहपुर, याद रखिए इस बात में। अगर पूछा जाता हरियाणा प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, तो हरियाणा प्रदेश का दक्षिणी जिला पूछा जाता है, तो उस जिले की मैं बात करूं तो मेवात है। अरे क्या नाम है, तो मेवात है। दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र पूछा जाता है, दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र, तो आपने बता देना है फिरोजपुर जिला। अरे क्या नाम है, फिरोजपुर जिला है प्यारे साथियों, फिरोजपुर जिला। और फिरोजपुर जिला किस जिले में, तो मेवात जिले के अंदर है। दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है या फिर प्यारे साथियों गांव पूछा जाता है, तो दक्षिणी बिंदु या गांव पूछा जाता है, तो आपने बता देना है दोहा। अरे क्या नाम है, दोहा। दोहा हरियाणा प्रदेश के किस जिले में, तो मेवात जिले के अंदर है। अगर पूछा जाता हरियाणा प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा, बताओ भाई पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला पूछा जाए तो आपने बता देना है यमुनानगर है। अरे क्या नाम है, तो प्यारे साथियों यमुनानगर। मतलब पूर्वी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो पूर्वी विधानसभा क्षेत्र पूछा जाता है, तो आपने बता देना है जगाधरी है भाई। कौन सा, तो जगाधरी। अगर पूछा जाता पूर्वी बिंदु कौन सा है या फिर गांव पूछा जाता है, तो आपने बता देना है प्यारे साथियों ताजेवाड़ा है। अरे क्या नाम है, तो ताजेवाड़ा नाम है, ताजेवाड़ा भाई। आज आपने नो पूछ लिया कि बताइए हरियाणा प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है। हरियाणा प्रदेश का पश्चिमी जिला पूछा जाता है, तो आपने बता देना पश्चिमी जिला प्यारे साथियों वो सिरसा है। अरे कौन सा, तो सिरसा। अगर विधानसभा क्षेत्र पूछा जाता है, विधानसभा क्षेत्र, तो विधानसभा क्षेत्र पूछा जाता है, तो आपने बता देना मंडी डबवाली। अरे क्या नाम है, तो मंडी डबवाली। अच्छे भाई बिंदु पूछा जाए या फिर गांव पूछा जाता है, तो आपने बता देना बिंदु या गांव पूछा जाए, तो प्यारे साथियों चौटाला है। अरे क्या नाम है, तो चौटाला। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। डन भाई, जी डन। तो अक्षांश देशांतर का बारे में समझ मांगी, पूर्वी उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी गांव जिले मंडल सब क्या का बारे में समझ मांगी, तो प्यारे साथियों अगर समझ मांगी तो एक बार कमेंट करके बताओ। बिल्कुल ओके रिपोर्ट है भाई। और शेयर कर दे रहो मित्र, शेयर कर दे रहो, मैं अपना बताऊं और लाइक कर दे रहो भाई। लाइक करना, शेयर करना, जमा धोखा बर्तन लग रहे यार, इतनी कंजूसी बर्तन लग रहे हो प्यारे साथियों। ये बात तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर मैं नोटी फिर मैं नाराज हो जाऊंगा, देख लो मैं, फिर मैं जमा कट्टी हो जाऊंगा, जमा कट्टी तभी कट्टी हो जाऊंगा। देखिए लाइक भी नहीं हो रहे, बातें पता नहीं क्यों करते रहते हैं। प्लीज प्यारे साथियों करो ना लाइक बेबी प्लीज जी।